सवाल है, गैस का द्रव में परिवर्तन का क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस से द्रव बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको क्या कहेंगे? फटाक से जवाब देना। उसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? संघनन। संघनन गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन, है ना। जैसे भाप को पानी बना देना, क्या हो जाएगा? संघनन हो जाना। और फिर बाद में जैसे भाप से पानी बनाना, मतलब भाप को ठंडा करोगे पानी बन जाएगा, तो क्या उसी विधि संघनन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा आंसर? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, ठोस जो है किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है, वह क्या कहलाएगा? बताना फटाक से, क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा। क्या? गलनांक हो जाएंगे, गलनांक। आगे चलेंगे, है ना। क्या है? निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बनाता है, जिसे हम गलनांक कहते हैं। बात आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? बताओ, शुष्क बर्फ क्या है बाबू? फट से जवाब देना। शुष्क बर्फ क्या है? बनाना फटाक से, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि यह बिना द्रव बने सीधे क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है, इसीलिए। आगे, वाष्पीकरण की क्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की क्रिया से उत्पन्न होती है, बताओ क्या होती है उत्पन्न? वाष्पीकरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होगा? फट से जवाब देना। ठंडक उत्पन्न होगा, ठंडक। इसी वजह से जो है गर्मी के दिनों में आसपास जल छिटका जाता है, ताकि जो है उसमें वाष्प बने और ठंडक का काम करे। आगे बढ़ो। वाष्पीकरण के दौरान आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करके आसपास क्या कर देगा? तापमान कम कर देगा, जिससे हमको ठंडक महसूस होगा। तो आगे चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को बताना किसको बोलेंगे, है ना। पहला अवस्था तो ठोस, द्रव और एक होता है गैस। चौथा अवस्था कौन होगा? बताओ फट से, इन दोनों में से कौन आंसर होगा? फट से बताओ, क्या हो जाएगा? जी सही जवाब, प्लाज्मा। और पांचवी और चौथी, सॉरी पांचवी कौन हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवा अवस्था है। आगे बढ़िए, आगे चलेंगे, बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। पूछा कि सूर्य और तारों में जो है वह कौन है? प्लाज्मा ही है। जो कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में पूछ रहा है कितना होगा? बताओ फटाक से, केल्विन बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा? बताना फट से, कितना हो जाएगा? हाँ सही जवाब, 273.15 यानी 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? 273 केल्विन। आगे बढ़ो। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसको 273.15 से जोड़ा जाता है, किसी भी सेल्सियस को, ठीक है। आगे, किस अवस्था में कणों का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक, सॉरी सबसे कम होता है? कौन सी अवस्था है जिसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होगा, है ना? कौन हो जाएगा? बताना फटाक से, बताना क्या हो जाएगा जी? सही जवाब, ठोस। ठोस जो होते हैं उस वो बहुत ही कम, बहुत का न के बराबर मूव करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ो। उदासीनीकरण का गुण किस में पाया जाता है? उदासीनीकरण का गुण किस में पाया जाता है? नमक में, अमोनियम क्लोराइड में, चीनी में या सल्फर में? बताना फिर से। नमक, नमक, अमोनियम क्लोराइड, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? उदासीनीकरण का आंसर बताओ फट से, क्या हो जाएगा बाबू? अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा आंसर हमारा, क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ो। कुछ पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड को कूल का उदाहरण भी कह सकते हो। उत्पादन इसी को हम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? कौन है जो शुद्ध पदार्थ है? दूध, जल, हवा, मिट्टी। शुद्ध पदार्थ पूछ रहा है, मिश्रण नहीं होना चाहिए। बताओ फट से, क्या हो जाएगा? जल। जल क्या है? शुद्ध पदार्थ है। आगे बढ़ो। जल क्या है? शुद्ध, क्योंकि यह एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। इसके कारण रासायनिक रूप से समान होते हैं कहीं भी। आगे, विलय और विलायक का समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बताना फट से, बताना कि विलय और विलायक का समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बहुत ही जल्दी बताना। क्या हो जाएगा बाबू? सही जवाब, विलय। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है ना। विलयन कहलाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं फट से। तो नमक और पानी के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? नमक है और पानी है, कौन सी विधि से अलग होगा? क्या करेंगे? वाष्पीकृत करेंगे, है ना। वाष्पन से क्या हो जाएगा? पानी उड़ जाएगा और नमक बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? किसको प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव के बारे में बताना फट से, क्या हो जाएगा?
तो टिंडल प्रभाव जो है किसको, कोलाइडी विलेन को, है ना, जैसे कि दूध, कोलाइडी विलेन को। ठीक है, आगे कोलाइडी एक कण है ये जो बड़े होते हैं और प्रकाश की किरणों में फैला देते हैं, टिंडल प्रभाव का कारण। आगे बढ़ो, पीतल किन दो तत्वों का मिश्र धातु है? पीतल किन दो तत्वों का मिश्र धातु है, बताना। तांबा और जस्ता का, किसका, तांबा और जस्ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे, पीतल में जो है कि लगभग 30% जस्ता और 70% तांबा मिलाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, निलंबन में कणों का आकार कैसा होता है, बताना फट से। निलंबन में कणों का जो आकार है वह कैसा होगा? निलंबन में कणों का आकार कैसा होता है? आंखों से देखा जा सकता है, सही जवाब। आंख से इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आंखों से देखा जा सकता है किसको, निलंबन। आगे बढ़ो, दूध से क्रीम को अलग करना है। दूध से किसको अलग करना है, क्रीम को। इसको कौन सी विधि कहलाती है? दूध से, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माठा जानते हो ना, देहात भाषा में माठा माना, घिरनी से मारते हैं, धर के गर्दा उड़ा देते हैं, क्या हो जाता है, अपकेंद्रित हो जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं उसको, सही है। आगे बढ़ो, फट से जवाब देना। नेक्स्ट सवाल के जवाब दो। स्याही के घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, बताओ, बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा? स्याही के घटक को अलग करना को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ, है ना। अभी नवा क्लास में हमने पढ़ाया जस्ट, तो इस सभी को जवाब फटफट देना चाहिए नवा क्लास वाले बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। एक विलायक को घोले विभिन्न रंगों के अलग करने के लिए क्या करना है, वर्ण लेखन किया जाता है, क्रोमेटोग्राफ जिसको हम कहते हैं। यानी रंगों का अलग करने के लिए बात करें तो क्रोमेटोग्राफ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है ना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, पूछ रहा है। बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, मोम को पिघलना या जल का उबलना, बताओ फट से बताना, क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा, कौन हो जाएगा इसमें रासायनिक? हाँ सही जवाब, लोहे में जंग लगना, है ना। मतलब है कि ऐसे ऐसे परिवर्तन जो क्या हो, अपना गुण, है ना, परिवर्तन के बाद अपना गुण क्या करे, छोड़ दे, वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ो, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है इसमें बन जाता है क्या चीज़, आयरन ऑक्साइड, जिससे वापस में नहीं बदला जा सकता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बात आए समझ में? तो चलो आगे बताओ कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री से अधिक का अंतर हो, है ना, उसको अलग किया जा सकता है, किससे? कह रहा है कि दो घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक में, दो घुलनशील द्रव जिसके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर हो। अभी मैंने जस्ट ही पढ़ा है इस चीज़ को, बताओ बाबू, जो भी पढ़ के गया बच्चा उसको बताएगा क्या हो जाएगा, कौन सा विधि? साधारण आसवन द्वारा, किसके द्वारा, साधारण आसवन यानी आसवन विधि द्वारा, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक का पर्याप्त अंतर साधारण आसवन से क्या होता है, हमने बोला ना कि दारू और अल्कोहल को, अल्कोहल और जल को अलग करना इसी विधि से होता है, ठीक है। आगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, बताना है। कौन हो जाएंगे? हाँ सही जवाब, लेबोजियर साहब ने। किसने? लेबोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा? लेबोजियर साहब हो जाएंगे, लेबोजियर। थोड़ा सा ना इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, चलो थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। आगे बढ़ो, लेबोजियर साहब, सही जवाब। एंटोनी लेबोजियर जी ने सिद्ध किया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान का न तो निर्माण और न ही विनाश कर सकता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ो, निश्चित अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? निश्चित अनुपात, जैसे कि जल में क्या होता है, H2 है ना, तो इसका अनुपात पूछे तो ये एक अनुपात कितना होता है, 8 होता है ना, सही जवाब। तो इस प्रकार से जो है कहीं का भी जल हो, चाहे भारत को, अमेरिका को, चाहे तुम अटलांटिक महासागर में जाकर जल ढूंढो, हर जगह जो जल का जो अनुपात होगा सेम होता है। तो निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था किसने दिया था, सवाल ही है, क्या हो जाएगा जवाब? प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउस्ट ने दिया था निश्चित अनुपात का, है ना। पूरा नाम है जोसेफ प्राउस्ट। इनके अनुसार जो है कि किसी भी यौगिक जो है हमेशा तत्व जब उसका निश्चित द्रव्यमान यानी अनुपात में विद्यमान रहते हैं, उसका जो निश्चित जो द्रव्यमान है वह किसी निश्चित अनुपात में विद्यमान रहता है। बात है समझ में? चलो, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, बताओ। परमाणु त्रिज्या को बताना है, एटॉमिक रेडियस को बताना है, किससे मापेंगे, है ना, बताओ फट से बताना, क्या हो जाएगा जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या? नैनोमीटर। नैनोमीटर बताना कि 10 के पावर कितना होता है, नैनोमीटर। जवाब देना कमेंट में, 10 के पावर कितना को हम नैनोमीटर कहते हैं, फट से बताओ, फट से बताना क्या होता है। परमाणु अधिक छोटे होते हैं जिसकी त्रिज्या नैनोमीटर में
है ना। 10 के पावर कितना, -9। सही जवाब। जिसने भी कमेंट किया होगा या सोचा होगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी बताना है, यूपैक यानी आईयूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है बताओ। आईयूपीएससी का पूर्ण रूप बताना है, क्या होता है बताओ क्या होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को हम यूपीएक नंबर कहते हैं, यूपीएक का पूर्ण रूप कहेंगे। बात आया समझ में। यह एक संस्था है जो तत्व का नाम, प्रतीक और मात्रा को स्वीकृति देती है। ठीक है, आगे। जल में जो है हाइड्रोजन और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसका द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा बताओ। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि कितने अनुपात होते हैं, कितना होता है ना, 1:8 में होते हैं। कैसे भाई, H2O, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 16 होता है। अनुपात हटाएंगे, एक अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया बात समझ में ना। हालांकि तुम लोग को अनुपात निकालने आता है, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है, हटाओ। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस मानक का उपयोग करेंगे बताओ तो फट से। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए कौन सा है ना मानक का उपयोग किया जाता है, जवाब देना। हाँ, कार्बन 12, कार्बन 12, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, तो इसमें कुछ पूछने का आवश्यकता नहीं है। हाँ चलो, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताओ। ये भी आसान है भाई, बता दो फट से, बता दो क्या होगा। जी बहुत बढ़िया, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया बताना, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी बताना कितनी है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता बता दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। सही है, 3 हो जाता है। अंश कितना होता है, 3 हो जाता है, बहुत बढ़िया। चलो, 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या होगा, बंध बनाता है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है, बहुत बढ़िया। एक मोल में कणों की जो संख्या है जिसको अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, तो हमें तुम बताना कि अवोगाड्रो संख्या का एग्जैक्ट मान पूछ रहा है कि कितना होता है ना, कितने हो जाती है। सही जवाब 6.022 नहीं 10 के पावर 23 होता है। चलो बताओ, एक मोल के कण परमाणु आयन किसी संख्या का निश्चित जिसे कि अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ का जो एग्जैक्ट जो मोल होता है उसी को बोलते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, मान के चलो किसी चीज़ का पूछ दिया तो उसका हम द्रव्यमान लेंगे और उसमें गुना कर देंगे इसकी संख्या से, किससे, 6.022। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। बताना, गैसों का कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है, सॉरी कैसी होती है। गैसों के कणों के जो बीच आकर्षण बल हो कैसी होती है ना, क्या हो जाएगा बताना फट से। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, नगण्य के बराबर, बहुत ही कम, न्यूनतम। चलो, गैसों के कण एक दूसरे के बहुत ही दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। आगे बढ़ो। गर्म करने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है बताना। गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कण रुक जाते हैं, क्या होगा। सही है, गति बढ़ जाती है, सही जवाब। तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है बढ़ जाती है, जिससे जो है गति तेज हो जाती है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था बनने का कारण क्या है, निम्न ताप, उच्च ताप या कोई नहीं, क्या हो जाएगा। सौरमंडल में जो प्लाज्मा का अवस्था क्यों बनेगा भाई, तो बहुत अधिक क्या हो जाता है, ताप के कारण जो है बनता है, यानी आंसर हमारा सी। आगे है, चलो बताना फट से कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ जो है कितना पे उसका गलनांक पूछ रहा है, बर्फ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बर्फ का गलनांक, केल्विन बताना है। ऐसे तो 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको हीट दे दिया, क्या हो जाएगा 273 केल्विन। हाँ सही जवाब। आगे, आगे बताना, आगे बताना फट से कि दबाव जो है बढ़ा दें, दबाव क्या कर दें, बढ़ा दें, उससे गैस का जो कण उसके बीच का दूरी में क्या अंतर होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, क्या होगा बताओ। तो गैस बढ़ाने, गैस में जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, उसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी और बहुत ही नज़दीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। वायु क्या है बताना फट से, वायु क्या है बताना, वायु क्या है, वायु क्या है, सिंपल सी बात है, वायु जो है एक मिश्रण है ना, वायु क्या है, एक मिश्रण है, मिश्रण हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं।
मिश्रण के प्रकार बताना कौन कौन से होगा। समांगी और विसमांगी, बहुत बढ़िया। समांगी और विसमांगी मिश्रण। समान बनावट वाले समांगी और भिन्न बनावट वाले को विसमांगी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करना है, बताओ कौन सा विधि लगेगा। सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करना है, कौन सी विधि लगाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करना है, कौन सी विधि लगाएं, बताना फटाक से। कौन सा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हो जाएगा, सही बात है। वाष्पीकरण, जल वाष्पित होकर जो है सोडियम क्लोराइड को से बाकी जो सोडियम रह जाता है, सही बात। निलंबन के कणों को पृथक किया जा सकता है। निलंबन के कणों को अलग किया जाता है किससे, बताना क्या हो जाएगा बाबू। साधारण छानने की विधि लगाएंगे इसमें, है ना, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ो फटाक से। रंग वाले घटक को नीली अथवा काली स्याही से अलग करना है, कौन चीज करेंगे, बताओ क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे उसके लिए, बताना फट से। क्या हो जाएगा बाबू, वाष्पीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पीकरण। आगे बढ़ो। विलायक वाष्प बनाकर उड़ जाता है और डाई बच जाता है। आगे, परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, कौन किया था, हाँ सही बात है, जॉन डाल्टन ने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बता देना है फट से कि क्या होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बताओ फट से। कितना हो जाता है ऑक्सीजन का, हाँ ऐसे होता है संख्या 8 8 दिन की 16 लगभग, यानी 8 यूनिट, ठीक है। आगे है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन का प्रतीक बताओ क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक, ये तो पूछने वाली सवाल थोड़ी है, हाइड्रोजन से तो शुरू होता है यार। आगे बढ़ेंगे। क्लोराइड आयन पर कौन सा आवेश होता है, बताना है। क्लोराइड आयन पे कौन सा अयस्क होता है, कौन सा ऋण आवेश होगा, कौन सा होगा, ऋण आवेश हो जाएगा, सही है ना, ऋण आवेश। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयोडीन में बना देता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, नोट है, क्या बोलते हैं, हाँ तो 22 लगभग कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। देखो CO2 होता है, क्या होता है, CO2। कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन जो है हमारा कितना, तो कार्बन हो जाएगा हमारा 6 गो, 6 दूनी की 12, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 गो ऑक्सीजन, यानी 16 दूनी 32, यानी कुल मिलाकर 44, सही है। बहुपरमाणुक आयन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाएगा, किसका, अमोनियम का, NH4 अमोनियम का उदाहरण हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, H2S HS HS2 H2S4, क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र बताना है क्या, सही है, H की संयोजकता। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना क्या हो, MgCl, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बताना है, फट से बताओ क्या हो जाएगा, MgCl2, MgCl2 हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। क्लोरीन से मिलकर मैग्नीशियम में क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिलता है। आगे बताना है सवाल नंबर 49 कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, बताओ। 52 ग्राम है, द्रव्यमान उसका 52 है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, तब तो हम पता कर सकते हैं। बताना हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, फिर हमको बताना कि इसमें कितनी संख्या होगी, बताओ क्या हो जाएगा जवाब। तो हाइड्रोजन हीलियम 2 दूनी की 4 है ना, और 3 चौके 52, तो इसका जो है मोलों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 13 मोल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जल को मोलर द्रव्यमान क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान बताना है। जल का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो H2O हो जाता है ना, कितना हो जाएगा भाई, 16 2 18, सही।
तो आज का सवाल यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस प्रकार से डेली क्लास आते रहेंगे, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रतिदिन इस क्लास को ज्वाइन करो। आप कहाँ से पढ़ रहे हो उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम डेली क्लास को ज्वाइन करोगे तो बहुत फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।